दोस्तों, पहले मैंने कई वीडियो अपलोड किया था और ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा था कि शुगर की बीमारी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपना ख्याल करे सेहत का, इसलिए कि ये बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, जैसे कि मुझे था। और मैंने जो है अपना शुगर कंट्रोल किया अल्लाह के फजल व करम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही जानकारी हासिल करके और इससे बचने की कोशिश करें। बहुत सारे इसके नुकसानात हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जिस्म के अज़ा यानी हमारा जिस्म, हमारा शरीर जो है आहिस्ता आहिस्ता शुगर खा जाता है। जैसे कि दीमक लकड़ी को खा जाती है और ऊपर से दिखाई तो देता है लकड़ी की सही सलामत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। उसी तरह शुगर है। साथियों, इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि अपने खुराक में, अपने ग़िज़ा में, अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है आपको सबसे पहले निकालना है। कार्बोहाइड्रेट में जितना भी अनाज है, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा और दालें वगैरह भी बहुत कम खाना है, इसलिए कि उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। फल फ्रूट से भी बचना है। तो सवाल पैदा ये होता है कि फिर खाएंगे क्या? अक्सर लोगों का यही सवाल रहता है कि भाई ये चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या, पेट कैसे भरेगा? तो उसका बहुत अच्छा हल है। यही जानकारी जितने भी इलाज करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि कैसे आपको जो है कार्बोहाइड्रेट छोड़ना है। उसकी जगह जो प्रोटीन और अच्छा फ़ैट, जो फ़ायदेमंद फ़ैट होता है, उसको कैसे खाना है। क्योंकि कई सालों की गलतियां होती हैं और तकरीबन हम सब को बचपन से लेके और जितनी उम्र में भी शुगर हो गया या मोटापा हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वज़न बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं और औरतों के भी कई मसाइल होते हैं, पीरियड का सही टाइम से ना आना। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एक आदत होती है। उस आदत को छोड़ना आसान नहीं है और काफ़ी वक्त लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक समझ लीजिए कोर्स लेना है आपको। कोर्स मतलब जानकारी, पढ़ाई करना है, इल्म हासिल करना है इसके बारे में, और उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है। मतलब कम से कम जो है आपको हो सकता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना इसके बारे में जानकारी हासिल करना पड़े, तब जाके सही इल्म हो। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आदमी बस ठान ले, पुख्ता इरादा करे और बिल्कुल उसके अंदर ये जज्बा हो कि हाँ, हमें अपनी इस बीमारी को या कोई भी जिस्मानी तकलीफ़ है उसको सही करना है, तो हो जाएगा। अब उसके लिए वही है कि नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो ये सब जो जानकारियाँ हैं, ये किसी छोटे से वीडियो में आसान मतलब मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आगे मैं आप लोगों को जानकारियाँ देता रहूँगा। और जिसका भी दिल चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर जो है दे देता हूँ। और मेरे चैनल का नाम है शुगर का इलाज। उसके साथ मोटापा भी है, वो भी दूर होगा। और मैं चाहता हूँ कि लोगों का फ़ायदा हो। पैसे देना ज़रूरी नहीं है, आदमी पहले कांटेक्ट करे, कुछ पूछे, जानकारी हासिल करे। और जहाँ हम डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा अपने इलाज के लिए पैसे वगैरह देते हैं और दवा भी खाते हैं, और शुगर की दवा जितनी भी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि दवा
दवा से जो है बज़ाहिर चेक करने पे, शुगर टेस्ट करने पे ग्लूकोमीटर में शुगर लेवल तो कम हो जाता है, लेकिन उसका कोई अंदरूनी फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि एक तसल्ली होती है। उसको बोलते हैं कि दवा जो है शुगर को मैनेज करती है, यानी बैलेंस बना देती है। आदमी को लगता है, मरीज़ को लगता है कि ये हमारे लिए यह फ़ायदा कर रही है, लेकिन बज़ाहिर तो दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर से फ़ायदा नहीं कर रही होती है। तो और बहुत सारी जानकारियाँ मैं आइंदा देता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल भी मैंने अभी उतनी अच्छे से नहीं बनाया है, आगे चल के जो है ऐसे ही लोग जो है देखते रहे, फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो मैं आगे भी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। जिसमें मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ना है, तो उसको छोड़ने के लिए एक समझ लीजिए कि पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, नॉलेज और डिसिप्लिन। इसको आम तौर से कहा जाता है शुगर की बीमारी को कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफ स्टाइल मतलब सोने खाने पीने का जो टाइम टेबल और तरीका है, वो चीज़ जो है लोगों का बिगड़ा हुआ है। और चूँकि इस वक्त जो है इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा जो है अपना सोने जागने खाने पीने का टाइम टेबल जो है सही नहीं होने की वजह से, और जंक फूड, प्रोसेस फूड, और जो है हर चीज़, हर सामान तकरीबन जो है पैकिंग होके आ रही है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना, और लोगों को पता भी नहीं है। अब जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मालूमात हुई, और फिर उसके बाद मैंने सीखा और कोशिश किया, तो कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए और अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कोशिश तो करना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे और फिर बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी में देखे भी होंगे कि शुगर के मरीज़ जो मुस्तकिल शुगर की बीमारी में मुब्तला होते हैं और मुस्तकिल शुगर उनकी बढ़ी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है बीमारी उन लोग शुगर के मरीज़ों की बढ़ती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी जो है बिल्कुल इस कदर पैरों का कटना, या जो है पैरालाइज जिसको बोलते हैं, जो है फालिज मार देना जिस्म को, और किडनी का ख़राब होना, और दिल की बीमारी जिसमें हार्ट अटैक भी आ जाना। तो उससे उस वक्त इंसान सोचता है कि इस वक्त क्या परहेज़ करना है, हमें बताओ। तो उस वक्त जब देर हो जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि वक्त से पहले ऐसी जो है बीमारी के एक आखिरी हद तक पहुंचने से पहले अपना इलाज कर लें और कोशिश करें कि बीमारी से बच जाएं। असल में इसके नुकसानात जो है बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब आदमी को ज़लील भी कर देती है, अपाहिज भी बना देती है, दूसरों पे माजूर भी बना देती है शुगर। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि अगर आदमी के माली हालात कमज़ोर हैं और उसके पास पैसे की किल्लत है, तो फिर वो बिल्कुल इलाज के चक्कर में अपना इस कदर पैसा लगाता है कि सही हो जाए, मर्ज़ सही हो जाए, लेकिन पैसे तो ख़त्म होते हैं लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि क़ब्र तक पहुंचा देती है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को जानकारी दूं। आइंदा भी मैं जानकारी देता रहूँगा, और अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए कहीं से भी इलाज कराएं, कहीं से भी जो है अपना, जहाँ से आपको इत्मीनान हो, सही इल्म जहाँ से मिले वहाँ से ले लें, और
ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाना और दवा खाने से अच्छा है कि आदमी अपनी खुराक सही कर ले, अपनी ग़िज़ा सही कर ले, अपना डाइट सही कर ले और सही से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, शुक्रिया।